नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा के गांव सौराना स्थित रेलवे विभाग द्वारा बनाए गए अंडरपास में भरे हुए पानी में डूबी एक कार में सवार मानपुर के प्रधान नावेद अपने साथी के साथ मौजूद था। मानकपुर के ग्राम प्रधान नावेद ने बताया कि वो सरसावा से अपने गांव जा रहे थे। गन्ना मिल पर जाम होने की वजह से वो सोराना में रेलवे द्वारा बनाए गए अंडरपास से निकले, जहां पर पानी भरा हुआ था। जैसे ही वो पानी की तरफ बढ़े, उनकी कार पानी में समा गई। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के शीशे खोलकर कार की छत पर बैठ गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों कार सवारों को रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाला। शुक्ल पक्ष की कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में लगाई आस्था की डुबकी। सरसावा क्षेत्र में हरियाणा यूपी के शाहजहांपुर बॉर्डर पर सुबह 4 बजे से महिला पुरुष छोटे छोटे बच्चे श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। श्रद्धालुओं ने यमुना नदी के अटल घाट पर पहुंचकर हर हर गंगे जय यमुना माता के जयकारे के साथ आस्था की डुबकी लगाई। स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना करते हुए सुख शांति की मन्नतें मांगी। कार्तिक माह पूरा होते ही सड़कों पर छाया सर्दियों का पहला कोहरा श्रद्धालुओं सहित वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सबब बना रहा। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आए। सुरक्षा की दृष्टि से सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस फोर्स अटल घाट पर मौजूद रहा। थाना गागलहिड़ी क्षेत्र के गांव पुंडेर में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गुरु नानक सर गुरुद्वारे में 555वीं गुरु नानक जयंती प्रकाशोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाई गई। गुरु नानक जी के अनुयायियों ने गुरुद्वारे में पाठ और कीर्तन कर गुरु नानक जी से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। गुरुद्वारे में विशाल लंगर का आयोजन किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी धर्मेंद्र गौतम अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर चमकौर सिंह, जसविंद्र सिंह, निर्मल सिंह, लखविंदर सिंह, पंजाब सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरलाल सिंह मौजूद रहे। सरसावा में श्री गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव मनाने के लिए प्रभात फेरी 11वें दिन भी जारी रही, जिसमें कल धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मनाकर नगर कीर्तन निकाला जाएगा। 11 दिन से चल रही प्रभात फेरी को आज बहुत केशी गुरु नानक देव जी का पाठ कर भोग डालकर संपन्न किया गया। 11 दिन से चल रही प्रभात फेरी प्रत्येक 5:30 बजे से शुरू होकर नगर परिक्रमा किया करती थी, जिसमें महिलाएं भजन कीर्तन कर गुरु नानक देव जी के मार्ग पर चलने का आह्वान करती हुई गुरुद्वारा साहिब आकर संपन्न होती थी। लंबे चले वाला आज तेरा वीर आ गया, लंबे चले वाला आज तेरा वीर आ गया, लंबे चले वाला आज तेरा वीर आ गया। थाना गागलहिड़ी क्षेत्र के गांव रसूलपुर में एक युवक विशु ने अपने घर पर ही फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। युवक द्वारा आत्महत्या के बाद परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भिजवाया है। नकुड़ पुलिस ने भगवान श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार किया है। नकुड़ कोतवाली प्रभारी अविनाश गौतम के निर्देशन में अंबेहटा पीर चौकी प्रभारी आजाद सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अनस पुत्र शराफत निवासी मोहल्ला किला कस्बा अंबेहटा पीर को धर दबोचा। इस घटना के बाद समाज में नाराजगी का माहौल था, जिसे देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में लिया। पुरुषों के द्वारा हाईवे पर महिला का वेश बनाकर ट्रक ड्राइवर से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 शातिर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शातिर अभियुक्त हाईवे पर महिलाओं का भेष बनाकर ट्रक ड्राइवर से करते थे लूट के दौरान शातिर गैंग ने 9 महीने पहले एक ट्रक ड्राइवर की हत्या भी की थी। आज देहात कोतवाली प्रभारी चंद्रसेन सैनी अपनी टीम के साथ 9 महीने पहले हुई हाईवे पर ट्रक ड्राइवर की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि सीसीटीवी वीडियो के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर इन्होंने बताया इन्होंने ट्रक ड्राइवर को रोका था और उसके पास मोटी रकम देखकर इन लोगों को लालच आ गया, जिसके बाद रकम लूटने के समय इन्होंने ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी थी। जी हाँ, थाना कोतवाली देहात में जो एक हमारा अभियान चला हुआ है, जो हम कोल्ड मर्डर केसेस को बारीकी से वापस से रिव्यू करते हुए उनका अनावरण कर रहे हैं, उसी कड़ी में ये एक मर्डर था जो इसी साल फरवरी 5/6 की रात में हुआ था, जिसमें ये पता चला था मौके पर कि एक ट्रक ड्राइवर था। ट्रक ड्राइवर की लाश जो है वहाँ पर नंदी गांव है, वो भगवानपुर से जो सरसावा वाला हाईवे है उस पे एक ढाबे के सामने
वाले ईख के खेत पे पड़ी हुई मिली थी। वहाँ पर जब उच्च अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया था, वहाँ पे फील्ड यूनिट द्वारा जो आसपास चीज़ें मिली थी वहाँ पर उनको भी कलेक्ट किया गया था और तभी से इसमें अनावरण के लिए टीम लगा दी गई थी। इसमें सर्विलेंस की मदद से और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इसमें लीड तलाशने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें मुखबिरों ने हमें ये बताया गया था कि कुछ ऐसे ये लोग हैं जो पूरा गैंग इनका सक्रिय है, जिसमें ये पुरुष हैं बेसिकली, लेकिन ये मेकअप लगाकर महिला और किन्नरों का वेशभूषा पहनकर वहाँ पर टॉर्च मारकर ट्रक ड्राइवर को पहले रोकते हैं। सहारनपुर के ब्राउनवुड पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन स्कूल की संचालिका सफिया सुबुही इख्तियार ने किया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों से कुल 14 टीमों ने भाग लिया। ज्वाइंट डायरेक्टर सैयद अमीर हमजा ने बताया, ब्राउनवुड स्कूल में इंटर कॉलेज की बास्केटबॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई है। सहारनपुर के सीबीएसई बोर्ड के इंटर कॉलेज की 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। इस दौरान स्कूल के शिक्षक अब्दुल हादी उवैस शहजैब मौजूद रहे। आज हम ब्राउनवुड स्कूल के अंदर इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप हो रही है और इसमें स्कूल के सहारनपुर के 10 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो एसोसिएशन बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसके एफिलिएशन में ये टूर्नामेंट हो रहा है आज। सर, ये लगभग कितनी टीम में भाग लीजिए, कब स्टार्ट फाइनल होगा? 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसका फाइनल कल सुबह 11:30 बजे होगा। कौन स्कूल में पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें शहर के जो सीबीएसई स्कूल्स हैं जैसे नालंदा, सेंट मेरी स्कूल, आशमोड़न, चंदन नगर एंड कुछ 3-4 टीम और हैं। इसके जीत के बाद क्या दूसरा देश में दूसरे विद्युत विभाग के बदजुबान अधीक्षण अभियंता धीरज जायसवाल की वीडियो सामने आने के बाद सहारनपुर के दबंग एसडीओ का कारनामा चर्चाओं में है। चिलकारा रोड बिजली घर पर तैनात एसडीओ शुभम नायक के कारनामे से हर कोई हैरान है। देर शाम चेकिंग के दौरान आजाद कॉलोनी गली नंबर 1 में पहुंचते हैं और वहां कई घरों के कनेक्शन कटवा डाले। इतना ही नहीं, एसडीओ साहब मंदिर का कनेक्शन भी कटवा देते हैं। डरे सहमे लोग जब कारण पूछते हैं तो उनको धमका दिया जाता है और जब वो अपने बिल जमा हुए करते दिखाई देते हैं तो गुस्साए एसडीओ पुराना केबल के स्थान पर आर्मर्ड केबल नहीं होने की बात कहते हैं, लेकिन शायद एसडीओ साहब नियम से अनजान थे क्योंकि पुराने केबल के स्थान पर आर्मर्ड केबल लगाने का जिम्मा विद्युत विभाग का होता है। इसके बावजूद एचडीओ द्वारा बिजली कनेक्शन काटने की घटना सभी को हैरान कर रही है। बिल जमा होया। आपका नाम बताओ। पार्वती। क्या मामला है? कुछ भी नहीं, हमारी लाइट काट गई। मैं घर पे नहीं थी, मैं काम पे थी, मेरा आदमी घर पे था। कौन काट गए? लाइट वाले। हाँ, क्यों काट गए? ये मुझे पता नहीं भैया, हमारा तो बिल जमा है वहाँ। तब लाइट काट गए आप? हाँ, ये क्यों काटी ये हमें पता नहीं। उसकी वजह पूछने भाई लाइट क्यों कटी हमारी, हमसे पूछता कि किसी से पूछता भाई क्या बदला है। वो कह रहे तार बदलो। भाई कोई घर में सदस्य होएगा जब भी तार बदलेगा तो तार के नुकस कहाँ है, तार में ये तो बताते हैं, हमें बताते। मैं तो काम पे थी यहाँ, लानी चाहिए थी ना। फिर हमें बताते हैं कि बेटे एक दिन का टाइम लो, सवेरे को लगाते हैं। तो हाथों हाथ कैसे काटी उसने हमारी लाइट, ये था बस। सुमित सुमित भाई, क्या मामला है? कनेक्शन काट के चले गए सुबह, बताया नहीं कुछ। फिर कहने वायर लाओ, वायर लाओ। वायर तो उन्हें लानी चाहिए थी ना, हम थोड़ा ना लाएंगे वायर। बिल जमा था आपका? पूरा बिल जमा है, बिल्कुल जीरो है हमारा। तो क्यों काट गए बिल? खामे काट के चले गए बस। हाँ हाँ जी। फिर वायर लाया मैं खुद, वो लगवाई। अब वायर के पैसे कौन देगा? मैं मंदिर में भी, जो मंदिर में कभी आज तक बिजली नहीं कटी, एक छोटा सा मंदिर है, उसमें मंदिर भी है, मंदिर की बिजली भी काट दी उन्होंने। मंदिर में सिर्फ एक बल्ब जलता है, ठीक है। और आज तक कभी कोई इस तरह का कोई अधिकारी यहाँ पर सहारनपुर में तो मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है जिसने मंदिर की भी बिजली या तार काट के ले गया हो। ये तो एक तरह की बदमाशी हिटलर शाही है। और शुभम नायक जी, मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इतने ईमानदार अफसर हैं तो हमें ये बताएं कि शहर सहारनपुर में जितने लोगों ने बिजली के बिल आज तक जमा नहीं किए, और ये केवल जिन लोगों ने लगवाए या नहीं लगवाए, उनकी पूरी लिस्ट ले आओ आप कल सुबह। चिलकाना में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सुल्तानपुर में विजेंद्र सिंह के निवास पर सुखमणि साहिब का पाठ के लंगर का आयोजन किया गया।
जिसमें बडकली गुरुद्वारे के इंचार्ज ज्ञानी राजू सिंह ने सुखमणि साहिब का पाठ किया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सभी लोगों को मेहनत करके अपना गुजर बसर करना चाहिए। इस दौरान रणजोत सिंह खालसा, शिवम सिंह खालसा, नरेंद्र सिंह, गुरबाज सिंह, राजवीर सिंह, राय सिंह, भाकियों के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी आदिल, थाना प्रभारी कपिल देव, बनारसी गुम्बर, दीपक अरोड़ा, संदीप सैनी, चमन लाल, विनोद प्रधान, बाबा गडका सिंह अकाली शामिल रहे। चिलकाना नगर के सुल्तानपुर पीठ मैदान में वरदान सेवा ट्रस्ट के नेतृत्व में आयोजित ब्लड डोनेट कैंप में 65 से ज्यादा रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन बजरंग दल के जिलाध्यक्ष नवाब सिंह जी ने फीता काट कर किया। नवाब सिंह ने कहा कि रक्तदान करना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसे करने से हमें दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं। इस अवसर पर अंबा चैरिटेबल ब्लड सेंटर शामली से डॉक्टर अनुज कोरी, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर हिमांशु सैनी, अतुल महाराजा व संजय सैनी की टीम ने ब्लड एकत्रित किया। वहीं आयोजन समिति में आयुष जी महाराज, गौरक्षा प्रमुख कन्हैया सैनी, अमित सैनी, डॉक्टर कुलदीप चौधरी, मनदीप सैनी, आकाश काशी, माघेराम, प्रियांशु, दीपक सैनी, संदीप सैनी मौजूद रहे। कस्बा नानौता के क्षेत्र कुआंखेड़ा संगम स्थल में पानी न मिलने पर श्रद्धालुओं को निराश होकर लौटना पड़ा, जिस पर पंडित अशोक कुमार ने बताया संगल स्थान पर दूर दूर स्नान व पूजा करने का मन बनाकर आए श्रद्धालु आज जल न मिलने पर निराश होकर लौट रहे हैं। इस अवसर पर अनीता सिंघल, उर्वा श्रीवास्तव, प्रदीप सिंघल, सुशील सिंघल, हर्ष, विजय प्रकाश श्रीवास्तव व अनेक श्रद्धालुगण मौजूद रहे। जी क्या क्या परेशानी अभी? तो ये हमें ये तो लगा था कि यहाँ पर पानी होगा। हम तो स्नान करने के लिए आए थे, पर यहाँ आके देखा तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है, किसी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो अब कैसे कार्य किया जा रहा है? जैसे कि पानी ना आने की वजह से श्रीमान जी यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं। इन्होंने अपना जो क्रम था इनका कार्तिक स्नान के लिए उन्होंने संपूर्ण किया और उसके बाद में यहाँ आकर के पूजा पाठ करके निराश होकर के जा रहे हैं। एक नागिन युवक का लगातार पीछा करती है और उसे डस लेती है। एक बार हो तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन लगातार एक युवक पर 4 से बार हमला करना और डसना एक अनसुलझी पहेली है। नागिन को पकड़ने के लिए सपेरे बुलाए जाते हैं और सपेरे ने नागिन को पकड़ लिया तो उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी काट लिया। फिलहाल नागिन हाथ नहीं आई है। घटना बड़गांव क्षेत्र के गांव चिराव की है, जहां एक नागिन युवक के पीछे पड़ी है। नागिन युवक को 4 बार डस चुकी है। परिजनों ने सपेरे को बुलवाया और नागिन को पकड़वाया। सपेरे ने नागिन को गांव से दूसरे गांव ले जाकर छोड़ दिया तो उसने सपेरे को भी डस लिया। युवक जब खेत पर गया तो फिर वही नागिन उसे दिखाई दी और फिर डस लिया। हालांकि युवक और सपेरे का इलाज कराया जा चुका है और वे खतरे से बाहर हैं। गांव चिराऊ निवासी गौरव पुत्र चरण सिंह के पीछे नागिन 5 दिन से पीछे पड़ी है। परिजनों ने बताया गौरव के घर के पास भी नागिन आ गई थी। युवक को खेत में 3 बार नागिन ने डसा है। इससे घबराए परिजनों ने सपेरे को बुलवाया। सपेरे ने नागिन को पकड़ लिया। सपेरे ने बताया कि ये नागिन है। सपेरा नागिन को गांव से दूर हिंडन नदी के पास ले गया और जैसे ही छोड़ने लगा तो उसे भी नागिन ने डस लिया और झाड़ियों में चले गई। सपेरे ने खुद ही इलाज कर लिया। ये तो नहीं मालूम हो रहा ना कि क्या मामला है, यही मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या मामला है। कितनी बार आपको सांप ने काटा है? 4 बार। कितने अंतरकाल में काटा है? 2 महीने के आसपास, 1.5 महीने। अच्छा, आप एक गांव में सपेरा भी आया था, क्या सपेरा ने भी कुछ इलाज आपका किया है? उसने इलाज उसने बताया था कि घास वास से बताया था कि उसमें ना लो कि एक बार अगर सांप डस ले तो उसमें। यहाँ देखो सामने बस, यहाँ देखना बस आपने। क्या नाम है? चरण सिंह जी, क्या मामला हो रहा है? बार बार आपके बेटे को सांप काट रहा है। मुझे कोई जानकारी हम हो नहीं रही, पूछताछ कर रहे हम चुप रहे और कर भी रहे इस काम को, पर हमें कोई सही क्लियर नहीं हो रहा कि क्या समस्या है क्या नहीं। अच्छा, कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि कोई पता नहीं लग रहा है। अच्छा, कितनी बार आपके बेटे को सांप ने काटा? 4 बार जी। नगर कोतवाली पुलिस ने 3 भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। हत्या के प्रयास करने के आरोप में मुकदमा दर्ज होने के बाद पकड़े गए युवक पुलिस से बचते हुए घूम रहे थे। मिशन शक्ति के तहत नगर निगम परिसर में आईटीसी उमंग के कलाकारों ने नगर निगम परिसर में नुक्कड़ नाटक कर बालिकाओं को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। आईटीसी उमंग के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक में दर्शाया गया एक पिता अपनी पुत्री की पढ़ाई छुड़वाकर उसकी जबरन शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की शादी न करके पढ़ना चाहती है। घर में कोहराम होता है। अंततः पड़ोसी के समझाने पर पिता बेटी को पढ़ाता है और बेटी पढ़कर एक बड़ी अधिकारी बनकर समाज को, विशेषकर महिला समाज को सशक्त करती है। पिता की भूमिका में अजय, बेटी के रूप में ज्योति, पड़ोसी के रूप में सुनील का किरदार जोरदार रहा।
शादाब मलिक व निकेश नाटक के सूत्रधार रहे, जबकि अन्य कलाकारों में महदुल इस्लाम, कमल टांग, गरिमा हरमीत कौर, मनीषा मेधा, प्रभजीत कौर, रितिका व सागर रहे। इस दौरान कर निर्धारण अधिकारी श्रुति माहेश्वरी, कर निर्धारण अधिकारी सुधीर शर्मा, उप सभापति मुकेश गखड़, राजेंद्र कोहली आदि मौजूद रहे। फतेहपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल थाना। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना के बाद जुबेर को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से काफी मात्रा में मादक पदार्थ भी बरामद हुए हैं।